नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। तो चलिए राजस्थान का भूगोल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। योध्या प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी भाग योध्या प्रदेश कहलाता है। ये देखिए हनुमानगढ़ गंगानगर वाला ये एरिया, ये कहलाता है योध्या प्रदेश। घग्गर नाली क्षेत्र, गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से घग्गर नदी गुजरती है तो इस क्षेत्र को घग्गर जा नाली क्षेत्र भी कहते हैं। तो दो नाम हो गए इनकी, याद रखना। योध्या प्रदेश और घग्गर नाली क्षेत्र दोनों गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया कहलाता है। उसके आगे है थली, जो कि गंगानगर व बीकानेर का ऊपर उठा क्षेत्र है। गंगानगर व बीकानेर का ऊपर उठा क्षेत्र है। ये देखिए गंगानगर और ये बीकानेर, इन दोनों का जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है उसे कहते हैं थली। ये परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखना, एलडीसी में पूछा जा सकता है। राती घाटी, राती घाटी का क्षेत्र कहलाता है बीकानेर का क्षेत्र, ये वाला। तो आपको इन क्षेत्रों को ध्यान रखना कि कौन सा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। जांगल प्रदेश बीकानेर मुख्य तौर पर है और नागौर फलोदी भी इसमें आते हैं। देखिए ये रहा फलोदी, ये रहा नागौर और ये रहा बीकानेर, तो इनको ध्यान में रखना। कुरू जांगला, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग कहलाता है। जांगल प्रदेश कौन सा है, हमने अभी पढ़ा है फलोदी बीकानेर नागौर, उसका उत्तरी भाग। उत्तरी भाग मतलब हाँ देखिए ये है जांगल प्रदेश, मान के चलिए। तो इसका उत्तरी भाग है जो बीकानेर, और जो आप नागौर को थोड़ा सा गिन सकते हैं, तो ये जो आएगा क्षेत्र ये कहलाएगा जांगल प्रदेश, कुरू जांगला सॉरी। माद्रा जांगला कौन सा होगा, जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग, जो दक्षिण में ये वाला फलोदी, थोड़ा सा जोधपुर और नागौर, इन तीनों को थोड़ा सा मिला के अब जो आएगा वो है माद्रा जांगला कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। सूजला क्षेत्र, चूरू का कुछ हिस्सा है वो सूजला क्षेत्र कहलाता है। कहाँ पे है चूरू, देखिए मैप में, ये रहा चूरू। इसका कुछ हिस्सा कहलाता है सुजाला, सुजाला क्षेत्र, सॉरी सुजला नहीं सुजाला। जोहाईबाटी बीकानेर का उत्तर पश्चिमी भाग, वर्तमान जोहड़बीड़, जो वर्तमान में जोहड़बीड़ है, उत्तर पश्चिमी ये वाला एरिया, ये क्या कहलाता था पहले, जोहाईबाटी क्षेत्र। अहिछत्रपुर, नागौर को अहिछत्रपुर कहते थे, प्राचीन समय में जांगल प्रदेश की राजधानी था। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ये तीनों जिले मिलाकर जांगल प्रदेश क्षेत्र कहलाते थे। तो उसकी जो राजधानी वो था अहिछत्रपुर, नागौर, नागौर वाला क्षेत्र। सपादलक्ष, जांगल प्रदेश का पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग। अब देखिए ये रहा जांगल प्रदेश, इसका जो पूर्वी भाग होगा ये एरिया दक्षिण पूर्वी, बीकानेर का कुछ हिस्सा आ जाएगा, नागौर का थोड़ा सा, जयपुर का भी सॉरी जोधपुर का हिस्सा मिला लीजिए, तो ये कहलाएगा सपादलक्ष। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, शाकंभरी, तो इसको ध्यान रखना। सपादलक्ष की राजधानी थी शाकंभरी। मत्स्य, जयपुर अलवर कोटपुतली बहर रोड का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, मत्स्य। अब देखिए ये रहा जयपुर, ये रहा अलवर और ये रहा कोटपुतली बहर रोड, इतना सा जो हिस्सा है ये क्या कहलाता था, मत्स्य। तो चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। मत्स्य जो जनपद, उसकी राजधानी क्या कहलाती थी, बैराठ। बैराठ को विराटनगर भी कहते हैं, वर्तमान जो कोटपुतली बहर रोड है इसे बैराठ कहते थे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कुरू, अलवर के उत्तर पूर्व से दिल्ली तक का जो क्षेत्र है ये रहा अलवर, और यहाँ उत्तर पूर्व आप देख सकते हो, उत्तर पूर्व ये वाला क्षेत्र दिल्ली तक जो जाता है, यहाँ दिल्ली है, ये देखिए ये दिल्ली, ये रेड सर्कल में दिख रहा है ना आपको, हरियाणा के साथ दिल्ली। तो यहाँ से लेकर इतना अलवर से यहाँ तक जो ये क्षेत्र कहलाता था वो कहलाता था कुरू। इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। शूरसेन, करौली से धौलपुर व यूपी तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, शूरसेन कहलाता था। करौली देखिए कहाँ पे है, ये रहा करौली, उसके बाद करौली से धौलपुर, उसके बाद यूपी, यहाँ ये इतना जो क्षेत्र है वो कहलाता था शूरसेन। गोपालपाल क्या कहलाता था, करौली के जो आसपास का क्षेत्र था वो कहलाता था गोपालपाल। हड़ौती, जिसे है भी कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं आपको अच्छे से समझा जाएगा। हड़ौती जो प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। अब देखिए कहाँ पे है ये, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये देखिए कोटा आ गया, बारा आ गया, बूंदी, झालावाड़। ये जो हरे में है ना, ये हरा जो जिले दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का वो कहलाता है हड़ौती प्रदेश, तो इसको ध्यान में रखना। मालवा क्षेत्र कहलाता था, झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो कहलाता था
ये देखिए ये झालावाड़ है, इसका जो क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र कहलाता था, और झालावाड़ है वो हड़ौती प्रदेश में भी आता है, ये बात ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में फिट कर लेना। चलो आगे। कांठल प्रदेश क्या कहलाता था? प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो नदी के किनारे था। अब देखिए प्रतापगढ़ कहाँ, ये रहा प्रतापगढ़, जो नदी किनारे क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? कांठल प्रदेश कहलाता था। ठीक है। बागड़ या ब्यागरगढ़ दक्षिणी राजस्थान है वो। दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, ज्यादातर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है, जो बागड़ क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी राजस्थान। उसके आगे है मुंडोल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मुंडोल। मेवाड़ या इसे मेदपाट प्रागवाट भी कहते हैं, जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, ये वाला, ये है मेवाड़ का क्षेत्र। इसमें उदयपुर भी आ जाएगा। रुको एक सेकंड में इसको थोड़ा साफ कर दूं। हाँ अब देखिए इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे। उदयपुर भी आएगा, ठीक है, सलूम्बर भी आएगा, और भीलवाड़ा भी आएगा, चित्तौड़ भी आएगा, राजसमंद भी थोड़ा सा गिन सकते हो आप, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये जो जिले हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों आएंगे मेवाड़ क्षेत्र में। शिवी है वो मेवाड़ का पूर्वी भाग कहलाता था। शिवी का मतलब चित्तौड़गढ़, ये वाला, ये कहलाता था शिवी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। शिवी क्षेत्र की राजधानी थी मध्यमिका, इस बात को ध्यान रखना। आबूर्द प्रदेश, जो माउंट आबू सिरोही ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता था आबूर्द प्रदेश। चंद्रावती भी कहते थे इस क्षेत्र को, ये बात भी ध्यान रखनी है। आबूर्द और चंद्रावती दोनों क्षेत्र थे सिरोही के। स्वर्णगिरी, जबलपुर, जलालाबाद, ये जालोर के क्षेत्र को कहते थे। ये रहा इस सिरोही के साथ में ही जालोर, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? स्वर्णगिरी, जबलपुर और जलालाबाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्लाइड भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आज हम इतने ही क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें जो अगले क्षेत्र है वो भी हम सारे पढ़ेंगे। जो भी राजस्थान के टोटल क्षेत्र थे सभी को अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।